अपना परिचय दीजिए। मैं विकास श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ नौसत्ता। मैं आज थाना दिवस के अवसर पर सदर कोतवाली में कवरेज करने के लिए गया हुआ था। मैं वहाँ पर मैंने एक फ़ोटो खींची। कवरेज के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें फ़ोटो खींची। तो उस फ़ोटो में एक अधिकारी जनपद के हैं जो राज्यों से जुड़े हुए हैं, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सो रहे थे। मैंने फ़ोटो खींची तो कोतवाल राजेश सिंह है, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझसे बड़े सख्त लहजे में पूछा कि फ़ोटो कैसे खींच ली, कौन हो आप? और मैंने बताया पत्रकारों, तो उन्होंने बैनर का नाम पूछा, मैंने बैनर का नाम बताया तो उन्होंने कहा फ़ोटो डिलीट करो। और एक सिपाही को भेज करके मेरे पास फ़ोटो डिलीट करवाई और डिलीट करवा करके उसको रिसाइकिल बिन खुलवा करके मेरा उसको फ़ोटो 2 बार जो है रिसाइकिल की बिन खुलवा करके डिलीट करवाई। अब इस संबंध में मैंने वहाँ से हट करके फिर कप्तान साहब को फ़ोन किया, हालांकि उनका फ़ोन नहीं लगा। मैं उनसे बाद में बातचीत करूँगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। ऐसे में हम लोग अपना कार्य कैसे कर पाएंगे? स्वतंत्रता हमारी कहाँ बची है? अगर स्वतंत्रता नहीं है तो उसको चौथे स्तंभ से हटा दिया जाए। और अगर इतना ही ऐतराज़ है तो तहसील वो प्रेस वार्ता जब अधिकारी करते हैं या थाने की खबरें होती हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं आप ग्रुप में डालते हैं, सब डालते हैं, तो उसको बंद कर दिया जाए। हम लोगों का औचित्य क्या रह गया है? हम काम अपना कैसे करेंगे? ये जिला प्रशासन से भी सवाल है और शासन से भी सवाल है मेरा कि ऐसी स्वतंत्रता जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने पूरी स्वतंत्रता देकर के पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, ऐसे में इस तरह के कार्य, पुलिस की ऐसी कार्यशैली कहीं न कहीं प्रहार है मीडिया की स्वतंत्रता पर। ऐसा अक्सर होता है जब भी थाना दिवस, तहसील दिवस में बड़े बड़े अफसर, नाम नहीं लिया जा सकता, वो लगभग लोग सोते मिलते हैं तो उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, अखबारों में छपती हैं। आखिर वो क्यों सो रहे हैं, उनसे भी बड़ा सवाल है। अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं तो प्रेस को क्यों मना किया जा रहा है? प्रेस की आज़ादी पर क्यों पहरा लगाया जाता है? वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी खबरें जब कमियां हैं, कमियां कौन करेगा? कमियां पत्रकार ही उजागर करेगा और पत्रकार का काम ही होता है कि जो समाज में कमियां हैं उनको उजागर करे ताकि उनमें सुधार हो सके। इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन अब ऐसे में जब अधिकारी अपने ही हिसाब से जिले की पत्रकारिता चलाना चाहेंगे तो कैसे जिले की पत्रकारिता चलेगी? और पत्रकारिता सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई है कि आखिर उनकी आज़ादी है कहाँ? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का पदाधिकारी हूँ। जी रवि जी, देखा जाए तो अब रायबरेली जनपद में ये स्थिति आ गई कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। अभी ताज़ा मामला लालगंज में जो है, पत्रकार वहाँ पे कवरेज करने के दौरान जो है उसको बंद डॉक्टरों के द्वारा जो है कमरे में बंद करके मारा गया। इसके बारे में मतलब कुछ बताएं, ये स्थिति जिले की। पत्रकार को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है। फिर क्यों? अगर पत्रकार अपना काम नहीं कर सकता, वो तस्वीरें कलेक्ट नहीं कर सकता, वीडियो विजुअल नहीं ला सकता, तो फिर कैसे खबर दिखाएगा? आखिर हम जनता को क्या दिखाएंगे, दर्शकों को क्या दिखाएंगे? इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं मारपीट करते हैं। लालगंज वाली घटना कल की आपके संज्ञान में है। विजय सिंह से मारपीट की गई, डॉक्टरों ने पिटाई की। पत्रकार कहाँ जाए कवरेज करने? और लड़के नए हों या पुराने जर्नलिस्टों, उन सब के साथ घटनाएँ हो रही हैं। महाकुंभ आप देख रहे हैं, बड़ा दिव्य महाकुंभ, वहाँ यूट्यूबर से लेकर अच्छे बैनर्स वाले पत्रकार पीटे गए। अब आप उन बाबाओं से भी पूछने का प्रश्न है कि आखिर क्यों जर्नलिस्ट को मार रहे हैं? जर्नलिस्ट कौन आपसे सवाल गलत कर रहा है? इसी तरह आज की जो घटना है, शहर कोतवाली के अंतर्गत थाना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक अफसर सो रहे थे, नींद ले रहे थे। हो सकता है रात में सोए न रहे हों या और कोई बात रही हो। रिपोर्टर्स उस खबर को कवर कर रहा है। वर्तमान कोतवाल साहब ने उनकी मोबाइल छीन कर उसके फ़ोटोज़ डिलीट कराए। आखिर क्या, कहाँ जाएगा पत्रकार काम करने? तो इस तरह की जो घटना हो रही है वो प्रेस की आज़ादी पर बहुत पहरा है। संगठन के एक पदाधिकारी होने के नाते मैं इस बात को कहूँगा कि छोटा पत्रकार हो, बड़ा हो, छोटा बैनर हो, बड़ा बैनर हो, सब पत्रकार की अपनी मर्यादा है और उनका अपना सम्मान है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पत्रकार के साथ कोई मारपीट हो या उसका मोबाइल छीनकर आप उसके वीडियोज़ डिलीट कर दें। यह अधिकार मेरे ख्याल से नहीं दिया गया है किसी भी व्यक्ति को। ये गलत हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और एक संगठन के पदाधिकारी होने के नाते मैं पुनः कहूँगा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि किसी जर्नलिस्ट के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।